नया शहर, नई नौकरी, नया ऑफिस। शिवानी के लिए सब कुछ नया नया सा। ये पहाड़ी शहर, अंगड़ाई लेती बर्फ की चोटियाँ, ऑफिस की खिड़की से दिखती झील। शिवानी सभी कुछ मन में, आँखों में भर लेना चाहती थी। वैसे उसने सुना था कि इस एक झील के अलावा इस शहर के आसपास और भी बहुत सी झीलें हैं। एक दिन सारी झीलों को देखूंगी, उसने सोचा। शिवानी का ऑफिस उसके सपनों से मेल खाता लगा। जिस तरफ उसकी डेस्क थी, उसके बिल्कुल बगल में काली लकड़ी का त्रिकोण के आकार की अलमारी थी, जिसमें शिवानी कुछ भी रख सकती थी। उसने सोचा कि इसमें वो जल्दी ही अपनी पसंद की चुनिंदा साहित्यिक किताबें रख देगी। पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता था। टेबल की पास की खिड़की थी, जिससे पूरा आसमान दिखता था। उगते सूरज के समय वो घर में होती थी, लेकिन डूबते हुए सूरज को देखने के लिए काम खत्म होने के बाद भी वो अपनी डेस्क पर कोहनी टिकाए खिड़की के पार देखती रहती। नीचे झील में तैरती खिलौने जैसी नावें, घूमते हुए लोग, दूर पेड़ों के बीच लाल ढलती सुनहरी धूप, सब कुछ कितना मन भावन, सुखद। घर से पहली बार बाहर निकलकर इस शहर में आई शिवानी को जैसे एक सपनों की दुनिया मिल गई थी। घर जहां सब कुछ था सिवाय प्यार के। उसकी दूसरी माँ उसके प्रति अपने सारे दायित्वों को पूरा किया, लेकिन कभी प्यार नहीं दिया उसे। शिवानी ने भी सहज भाव से अपने स्नेहविहीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। उसका घर छूटने पर किसी की भी आंखें नम नहीं हुई। उसके पिता इस शहर में उसका सारा इंतजाम करने के बाद अपने परिवार के पास वापस लौट गए थे। शिवानी इस बेगाने शहर में अकेली रह गई थी। उसके पास था एक किराए का कमरा और उसका एक छोटा सा छतनुमा आंगन, जहां उसने थोड़े से फूल पौधे लगाए थे। शिवानी अक्सर उन फूलों से बातें किया करती, शायद अपना अकेलापन बांटने के लिए उन्हें प्यार से सहलाती। एकाध अधखिले गुलाब और गुलदाउदी घर से लाकर ऑफिस के दावतनुमा गुलदान में सजा देती। 2 दिन बाद वे जब पूरे खिल जाते तो उनकी सुगंध आसपास फैल जाती। बीच बीच में अपने काम से ब्रेक लेती हुई शिवानी फूलों की सुगंध में डूबी हुई खिड़की के पार से उतरती हुई झुकी झुकी धूप को देखा करती। वो दिन भी आम दिनों की तरह एक सामान्य सा दिन था, जब शिवानी ने एक कविता को बार बार पढ़ा। चुनना वर ऐसा बाबा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली, बसंत के दिनों में ला सके रोज मेरे जूरों के खातिर पलाश के फूल, जिससे खाना नहीं खाया जाए मेरे भूखे रहने पर, उसी से ब्याहना मुझे। शिवानी मन ही मन ये पंक्तियां पढ़ रही थी कि सहसा उसने महसूस किया उसे तेज भूख लग रही है। सुबह गैस सिलेंडर खत्म हो गया था
और वो बस ठंडा दूध पीकर ही ऑफिस चली आई थी। आज आपने लंच नहीं किया? एक पुरुष स्वर हवा में तैर गया और शिवानी अपने ख्यालों से बाहर निकल आई। मिथिलेश सामने खड़ा था। ऑफिस के पहले दिन परिचय हुआ था इस युवक से। लंबा, एक हरा शरीर, कनपटी के बालों पर हल्की सफेदी। एकाध बार उससे कामकाज के विषय में थोड़ी बहुत औपचारिक बातें हो चुकी थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये पहली बार था। शिवानी स्वभाव से अंतर्मुखी, कम बोलने वाली लड़की थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि मिथिलेश ने अपना टिफिन उसकी टेबल पर खोलकर रख दिया। गर्म पराठों की खुशबू एकदम से फैल गई। चलिए हम आज लंच शेयर करते हैं। बिना किसी भूमिका के मिथिलेश कह उठा। शिवानी की आंखों में एक मौन कृतज्ञता उतर आई। शिवानी एकाध दिन बाद ही मिथिलेश के लिए अपने घर से टिफिन बनाकर ले आई। मिथिलेश प्रसन्न हो गया। अरे, तुमने तो फौरन ही मेरा कर्ज उतार दिया। शिवानी हल्के से मुस्कुरा दी। उस ठंडे पहाड़ी शहर में पहली बार उसे अपनेपन की गर्माहट महसूस हुई। चंद दिनों में ही उसका परिचय प्रगाढ़ हो चुका था। फिर एक शाम ऑफिस के बाद मिथिलेश ने पूछ लिया शिवानी से, घर जाने की जल्दी तो नहीं? नहीं तो। वो दोनों झील के किनारे टहलते रहे, भीगे हुए सन्नाटे को सुनते हुए। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मिथिलेश ने हड़के स्वर में पूछा। क्यों, डर कैसा? तुम जो साथ हो। शिवानी, तुम समझ तो रही होगी कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। शिवानी चुप रही। मिथिलेश ने उस गहराती शाम में शिवानी से ढेर सारी बातें करी। उसकी सफेद शिफॉन की साड़ी के पल्लू पर छपे नीले हरे फूलों को थामते हुए एक बार फिर से पूछ लिया, मुझ पर भरोसा रखोगी ना? शिवानी अपना मन स्थिर करने की कोशिश में थी। इतने अपनेपन से आज तक किसी ने उससे बातें नहीं करी थी। उसकी और मिथिलेश की उम्र में अंतर था, लेकिन उसे शायद अपने जीवन में ऐसे ही पुरुष की तलाश थी जो उसके भीतर छिपी हुई बच्ची को दुलार से ले। मिथिलेश की बातें शिवानी का मन मोह लेती थी। अक्टूबर की सैलरी मिलने पर शिवानी ने अपने लिए कुछ नई साड़ियाँ खरीद ली। लाल बॉर्डर की नीली साड़ी पहनकर जिस दिन वो ऑफिस गई, मिथिलेश ने तुरंत ही उसे कैमरे में कैद कर लिया। ये खूबसूरती हमेशा मेरे पास सुरक्षित रहेगी। शिवानी रोमांचित हो उठी। मिथिलेश ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया था। हाँ, वो शादीशुदा था, लेकिन अब उसकी पत्नी उसे तलाक देना चाहती है, जबकि उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। पिछले कुछ समय से उसकी पत्नी स्वाति किसी लेखक की तरफ आकर्षित थी और उनका रिश्ता गहरा चुका था, ऐसा मिथिलेश ने कहा था।
शिवानी से। जब मिथिलेश ने शिवानी से यह बात उजागर करी, तब तक शिवानी उसके प्रेम में आकंठ डूब चुकी थी। शिवानी ने मिथिलेश के साथ शहर की हर झील को महसूस किया, बर्फीले पहाड़ों पर गिरती सूरज की हर किरण को अपनी मुट्ठी में समेटा, रातों की ठंडी चांदनी को अपने भीतर समाने दिया, मानो वो पूरी की पूरी मिथिलेशमय हो चुकी थी। मिथिलेश की 2 बेटियां भी थी जिनसे शिवानी आज तक नहीं मिली थी। स्वाति से तो फिर एक बार मिली थी, जब ऑफिस खत्म होने के बाद वो मिथिलेश के साथ ही बाहर निकल रही थी। जिस तरह मिथिलेश ने स्वाति का आलिंगन किया, शिवानी को लगा कि उनके बीच सब कुछ तो सामान्य है। शिवानी कुछ सावधान हुई। उसने सोचा कि अगले दिन से वो मिथिलेश से एक निश्चित दूरी बनाकर रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मिथिलेश बार बार उसके करीब आने का बहाना ढूंढता और आकर कुछ प्यारी बातें कह जाता जो शिवानी को भली लगती। शिवानी दुविधा में थी। मिथिलेश के साथ अपने रिश्ते को उसे यही विराम देना चाहिए या आगे कुछ और। कितनी अकेली पड़ गई थी वो इस शहर में, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। जब घर का भी कामकाज समाप्त हो जाता, अकेलापन उसे बुरी तरह सालने लगता। सुनसान सन्नाटा घर उसे याद आता। अपना शहर, स्कूल, कॉलेज, सहेलियां। घर भले ही बेगाना था, लेकिन एक सुरक्षा तो थी ही। जब नौकरी शुरू हुई थी तो उसे कितना अच्छा लगा था। नई नौकरी, ऑफिस का माहौल, ये झीलों वाला पहाड़ी शहर, फिर सबसे बढ़कर मिथिलेश का मिल जाना, उसका साथ। लेकिन अब साल पूरा हो रहा था। मिथिलेश से उसे प्रेम हो चुका था, जिससे वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने अपनी एक उम्रदराज महिला सहकर्मी से इस बारे में जिक्र किया था, तो उसने काफी प्रैक्टिकल तरीके से समझाया कि नौकरी करने बाहर निकली हो तब इस तरह का आकर्षण, आसक्ति हो जाना तो स्वाभाविक है, इसमें नया क्या है। तब भी शिवानी का मन तर्क देता कि प्यार केवल शरीर ही तो नहीं, इस प्यार में उसकी आत्मा भी तो बराबर से शामिल है। कुल मिलाकर शिवानी को उनकी बात से जरा भी संतुष्टि नहीं हो सकी। वो मिथिलेश से प्यार करती थी, लेकिन उसका घर नहीं तोड़ना चाहती थी, जबकि मिथिलेश बार बार उससे यही कहता कि वो उसका साथ पाने के लिए बेताब है। जितनी जल्दी संभव होगा वो स्वाति से अलग हो जाएगा। फिलहाल अभी तो वो पति पत्नी और बच्चे साथ में थे। शिवानी उस प्यार से सुखी लगते परिवार को जरा सा भी दुख नहीं देना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन स्वाति का फोन आ गया था शिवानी के पास।
मिथिलेश ने मुझे बताया कि वो तुमसे प्यार करता है। क्या तुम भी? वो धीरे धीरे सुबक रही थी। इतना जान लो कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मिथिलेश ने तुमसे सभी कुछ मनगढ़ंत कहा है। अपना अकेलापन बांटने के लिए तुमने मेरे पति को ही क्यों चुना? मेरा ही घर क्यों तोड़ना चाहती हो तुम? मेरे छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचो जरा। उनसे पिता का प्यार छीन कर क्या तुम सुखी रह सकोगी? अगर मेरा परिवार टूटा तो इसका पाप सीधा तुम्हारे सिर लगेगा। शिवानी उसका प्रलाप सुनती रही, लेकिन चुप रही। एकाएक उसने निर्णय लिया, इस शहर को, इस नौकरी को उसे छोड़ देना चाहिए क्या? लेकिन इससे पहले दूसरी नौकरी भी तो उसके पास में होनी चाहिए। वो दुविधा में थी। पिछले कई दिनों से मिथिलेश ऑफिस नहीं आ रहा था। शिवानी बेचैन थी। मिथिलेश को देखे बिना वो उदास थी। उड़ती उड़ती खबर मिली कि मिथिलेश की बेटी बीमार है। उन दिनों शिवानी रोज ही मिथिलेश के आने की राह देखती। उसे लगता मिथिलेश के न आने से कोई उसकी जिंदगी चुरा ले गया है। एक खालीपन ही बचा रह गया था उसके मन में। उस रात बर्फ गिरी थी पहाड़ों पर। रविवार था। सैलानी माल रोड पर मौसम का आनंद उठा रहे थे। शिवानी अपने कमरे की खिड़की से बाहर की बर्फबारी देख रही थी। सहसा उसने देखा, घर के नीचे मिथिलेश खड़ा है, मानो उसी की प्रतीक्षा में। वह 2 क्षण देखती रही कि एकाएक उसने पाया कि वो मिथिलेश के सामने थी। ये सोचते हुए कि मिथिलेश को इतनी सर्दी से बचाकर घर के भीतर लेती आऊं, तभी उसके कानों ने मिथिलेश का स्वर सुना। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं शिवानी। वो उदास था। मुझे लगने लगा था कि मेरे और स्वाति के बीच का प्यार खत्म हो चुका है। उसी प्यार को मैं तुम में ढूंढने लगा था। अपने प्यार का प्रतिदान मिला था तुमसे। वो कुछ अटक गया। लेकिन मैंने बहुत सोचा इस बारे में। अपने और स्वाति के बीच के प्यार को मुझे दोबारा से जीवित करना होगा, अपनी बच्चियों के खातिर। स्वाति मुझे तलाक भी दे सकती है अगर मैं जोर देकर कहूं, लेकिन मैं अपनी बेटियों के बिना नहीं रह सकता। उनके बिना मेरा जीवन बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। मिथिलेश का गला भराया। स्वाति मेरा मन समझती है। उसने मुझे दोबारा से स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसकी एक शर्त है। मुझे तुमसे दूर जाना होगा। मैंने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया है। हम अब कभी नहीं मिलेंगे। शिवानी के मन में एक विरक्ति छा गई। उसे लगा जो मिथिलेश उसके पास खड़ा है वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी है। उसके कहे शब्द शिवानी के लिए बिल्कुल निरर्थक हो चुके थे। उसकी तरफ देख पाना अब कठिन था शिवानी के लिए। वो
नहीं समझ सकी कि बीते हुए समय में कितना कुछ साझा किया था उन दोनों ने। फिर इस तरह अलग हो जाने में सिर्फ मिथिलेश की ही मर्जी क्यों? काफी देर तक सुन्न सी खड़ी रही शिवानी। उसके भीतर मिथिलेश का जो कुछ भी शेष था वो सब कुछ छोड़ देना चाह रही थी, लेकिन इतना आसान तो नहीं था। इस रिश्ते की टूटन से वो कितना टूट चुकी है, किसे बताए, कैसे बताए। शिवानी बिना कुछ कहे कमरे में लौट आई। दिन, महीने, बरस बीतते गए। शिवानी ने पापा की मर्जी से ब्याह किया। पति बहुत अच्छे हैं, 2 प्यारे प्यारे बच्चे, सुखी गृहस्थी, सुखी परिवार। शिवानी के पति बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। उनके लिए शिवानी हर शाम अपने जूरे में फूल सजाती है। जब भी उनके लिए व्रत उपवास करते हुए वो भूखी रहती है, तब उसके पति से भी खाना नहीं खाया जाता। सब कुछ तो वैसा ही है जैसी उसने कामना करी थी। लेकिन शिवानी को मिथिलेश क्यों याद आता है? वो नहीं समझ पाती कि अगर जाना ही था तो मिथिलेश उसके जीवन में आया ही क्यों था? क्या स्वाति का प्यार वापस पाने के लिए उसने शिवानी को मोहरा बनाया था? वो खुद से पूछती है। क्या मिथिलेश को उसने माफ कर दिया? शायद कभी नहीं। उसे अक्सर बरसों पहले का समय याद आता है। वो छोटा सा पहाड़ी शहर, उसकी झील, वो ऑफिस, उसकी खिड़की, डेस्क पर फूलदान में खिला गुलाब का फूल। वो बेचैन हो जाती है। उफ, यादें इतनी मारक क्यों होती है? ये समय कहीं भी कभी भी रुकता क्यों नहीं? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।